हम आज के समय में भी आदि योगी शिव के बारे में बात क्यों करते हैं? सद्गुरु समझा रहे हैं कि आदि योगी शिव ने मनुष्य की चेतना को ऊपर उठाने में जो योगदान दिया है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं आदि योगी शिव का आह्वान नाम लेना बार बार क्यों करता हूं? यह प्रश्न मुझसे अक्सर पूछा जाता है। इसका उत्तर बहुत सरल है। इसकी वजह यह नहीं है कि मैं ईश्वर का मानवीकरण करना चाहता हूं या मूर्ति पूजा की कोई घुमावदार विधि लाना चाहता हूं या फिर पूर्व के किसी पंथ की ओर बढ़ना चाहता हूं। मैं उनका आह्वान सिर्फ इसलिए करता हूं क्योंकि वह हमारे समय के बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी मानव चेतना को बढ़ाने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। हमारे हाथों में ऐसे साधन और तकनीकें हैं जिनसे हम या तो इस दुनिया को स्वर्ग बना सकते हैं या उसे नर्क में बदल सकते हैं या फिर अपनी ही क्षमताओं से उसे पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां अगर मानव चेतनता को नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी बुद्धि और क्षमता हमारे ही खिलाफ काम करने लगेंगी। हम तेजी से आत्मविध्वंस यानी कि खुद के नाश की तरफ बढ़ रहे हैं। हम इस दलदल में कैसे धंस गए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपने भीतरी हालात की कीमत पर अपनी बुद्धि को विकसित किया। फिलहाल हम अपनी तर्क बुद्धि की एकमात्र योग्यता का इस्तेमाल करते हैं और उसे सब कुछ समझने की गलती करते हैं। हम भूल जाते हैं कि मन की क्षमता इससे कहीं अधिक है। तर्क बुद्धि एक जबरदस्त साधन है, मगर सिर्फ तर्क बुद्धि का ही इस्तेमाल किया जाए तो वह एक मुसीबत है, क्योंकि मन के बाकी आयाम जोड़ते हैं जबकि तर्क बुद्धि सिर्फ बांट सकती है। यह आपको किसी चीज के साथ पूरी तरह रहने नहीं देती। चेतना की प्रकृति है सबको शामिल करना। चेतना इस ब्रह्मांड का एक बड़ा आलिंगन है। अगर एक शक्तिशाली तर्क बुद्धि को यह अनुभव प्राप्त नहीं होता तो वह तर्क बुद्धि दुनिया को नष्ट कर डालेगी। पूर्व में ऐसी कई कहावतें हैं कि जब लोगों में बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाली तर्क बुद्धि के लक्षण दिखते हैं तो वे पूर्ण विनाश की ओर बढ़ रहे होते हैं। जैसा मैंने कहा, बुद्धि अकेले काम करे तो वो चीजों को बांटती है, यहां तक कि वह आत्म को भी अलग अलग टुकड़ों में बांटने की क्षमता रखती है। आज की दुनिया में एकता के लिए बहुत कोशिशें हो रही है, मगर हम तर्क बुद्धि से हर चीज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा ही है मानो आप दुनिया को एक चाकू से सिलना चाहते हैं, मगर इससे सिर्फ यह होगा कि सब कुछ तार तार हो जाएगा। आज दुनिया से एक महत्वपूर्ण तत्व गायब है जिसे योग में चित्त कहा जाता है। चित्त मन का सबसे भीतरी आयाम है। यह स्मृति यादों से मुक्त बुद्धि होती है जो आपको सृष्टि के आधार से जोड़ती है। चित्त जागरूकता है, अस्तित्व की अपनी बुद्धि है। यह पूरा ब्रह्मांड खुद एक जीता जागता मन है। योगिक परंपरा में कहा जाता है कि जब आप खुद को अपने आनुवांशिक माता पिता से मिले और कार्मिक सॉफ्टवेयर की विविधताओं और साथ ही साथ अपनी बुद्धि तथा पहचानों से
दूर कर लेते हैं तो आप चित्त के संपर्क में आ जाते हैं, जो एक बेदाग चेतना है। फिर आपका जीवन वापस उस दौर में आ जाता है जैसा उसे हमेशा होने के लिए बनाया गया था, आनंदित और जीवंत, ताजा और शुद्ध। फिर चैतन्य के पास भी आपकी मदद करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। इस संदर्भ में प्रथम योगी, आदि योगी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है जिसने इतने खोज की और लोगों के सामने अपना ज्ञान प्रकट किया। उन्होंने इंसान द्वारा खुद को समझने के लिए सबसे लंबा चौड़ा और परिष्कृत रिफाइंड सिस्टम बनाया। 112 तरीके जिनसे इंसान आत्म खोज करके अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त कर सकता है। दुनिया में किसी और इंसान का योगदान इसकी बराबरी नहीं कर सकता। आदि योगी ने जीवन के साथ पूरी तरह जुड़कर जीवन को जाना। उन्होंने बुद्धि से नहीं, अनुभव से जीवन को जाना। योगी वह है जिसने पूरे अस्तित्व के साथ एक आकार का अनुभव कर लिया हो। आदि योगी बोध या अनुभूति के प्रतीक है, ज्ञान के नहीं। ज्ञान एक बौद्धिक संचय है। दूसरी ओर बोध न तो बौद्धिक है और न ही उसे जमा किया जा सकता है। अगर आप फूलों से लदे किसी पौधे के पास से गुजरते हैं और आप उसकी सुगंध के रसायन को जानते हैं, तो यह ज्ञान का एक आयाम है। अगर आप उस सुगंध के अनुभव और परम आनंद को जानते हैं, तो यह ज्ञान का दूसरा आयाम है। लेकिन अगर जब आप खुद सुगंध बन जाते हैं, तो यह बोध है। ये बोध 100% अनुभव से पैदा हुआ है और 100% जीवंत है। आदि योगी इसी के प्रतीक है। यही वजह है कि उन्हें समझाने के प्रयासों के बावजूद कोई भी ग्रंथ, मत या सिद्धांत उन्हें पूरी तरह समझा नहीं पाया। प्रकृति ने इंसानों के लिए कुछ नियम तय किया है। भौतिक प्रकृति के चक्रीय नियमों को तोड़ना ही उस आध्यात्मिक प्रक्रिया का आधार है, जिसकी खोज आदि योगी ने की। इस अर्थ में नियम को तोड़ने वाले लोगों के लिए योग एक विज्ञान है। आदि योगी इसी के प्रतीक है। वे नियमों को तोड़ने में सर्वश्रेष्ठ है। वे परम विध्वंसक, नाश करने वाले हैं। धन्यवाद।